अगली खबर में बात करते हैं एपटेक कंपनी की, जो जम्मू कश्मीर के अंदर अपने दौर में चाहे 2021, 22, 23 हो, काफी सुर्खियां बटोरी हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर 22 सियासी मौजू भी ये बन गई है। अवाम की जानिब से भी इस कंपनी के खिलाफ काफी एहतजाज हुआ है और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने खुद ही उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैंसिल भी किया था। लेकिन आज ये कंपनी फिर एक बार से पूरी इंडिया के अंदर सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल जिस कंपनी को पहले ही फ्रॉडलेंट होने का इल्जाम था, उसी पर आज सीबीआई की जानिब से एक और इल्जाम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल मुंबई के अंदर 8,600 पोस्टें रेलवे के अंदर थी, जिसे हम कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट सेंटर मुंबई। और ये 8,600 पोस्टें पूरी करने के लिए, इसके रिक्रूटमेंट के लिए इस एपटेक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। लेकिन इस पर अब इल्जाम लग गया है कि इस कंपनी ने इम्तिहानात से पहले ही क्वेश्चन पेपर्स लीक किए थे। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी इल्जाम है कि व्हाट्सएप पे इसके पेपर्स दस्तयाब हुआ करते थे और जिसकी वजह से जब शिकायतें आ गई तो सीबीआई ने इस हवाले से जांच शुरू की और बिलाकर इस कंपनी के खिलाफ आज मुंबई के अंदर, हालांकि ये मुंबई की ही कंपनी है, एक और एफआईआर लग गई है। सनम एजाज इस खबर को लेकर पूरी नजर रखे हुए हैं। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सनम, अब ये कंपनी मुंबई में भी सुर्खियां बटोरने लगी हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत पहले से ही कहती थी कि ये कंपनी सही नहीं है और अब मुंबई के लोग भी ये मानने के लिए तैयार हो गए और यही वजह है कि सबसे बड़े तफ्तीशी इदारे सीबीआई ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कंपनियां मुल्क में बहुत सी हैं, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर में कोई एपटेक का नाम सुनता है, स्पेशली जो स्टूडेंट है या एस्पिरेंट है, तो उसके कान जरूर खड़ा हो जाते हैं। और साफ जाहिर है, पहले इस पे इल्जाम लगा था कि लखनऊ में इसने जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें इसने घोटाला किया था, पेपर लीक किया था, फिर राजस्थान में हुआ था, फिर देश की एक और रियासत में भी हुआ था और जम्मू कश्मीर में 8 एग्जाम इस कंपनी ने कंडक्ट करवाए। अगरचे आज का एफआईआर जो है, आज का सीबीआई जो मामला है, ये मुंबई के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था रेलवेज का, उस मामले में लगा है। लेकिन कश्मीर को रिलेटेड या जम्मू कश्मीर को रिलेटेड हम इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ इसने 8 करवाए हैं, 8 एग्जाम कंडक्ट करवाए और 8 के 8 पर कश्मीर में लोगों ने सवाल उठाए थे। और पिछले साल तो लोग जो है एस्पिरेंट्स हैं, बच्चे जो हैं, वो लगभग इसी भी जनवरी के महीने में सड़कों पे थे और सड़कों पे उन्हें नारेबाजी भी की, बहुत से लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा था और कश्मीर के बच्चों, जम्मू के बच्चों को डंडे भी खाने पड़े थे उस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में। और तब ये था कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस में जो रिक्रूटमेंट हुई थी, जिसको आज भी लोग शुभात की नजरों से देखते हैं, क्योंकि उसमें भी आज भी सवाल वही है। कल उस मामले की पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एपटेक का कंपनी का मामला है, उसमें कल हियरिंग भी है, कल फैसला हो सकता है, कल उस पे हवाले से कोई और कोर्ट की डायरेक्शन आ जाए। लेकिन एपटेक कंपनी और जम्मू कश्मीर के लोगों का और यहाँ की सरकार का एक वास्ता रहा है पिछले 5-8 सालों के दौरान, 5-6 सालों के दौरान। और यहाँ पे जितने भी एपटेक कंपनी ने एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एसएसबी के, उन सभी पे सवाल उठे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो है, चाहे हमारे वो पंचायत सेक्रेटरीज का हुआ था, हमारे जो जेईज का एग्जाम हुआ था, हमारी ये जो पुलिस का जो सबसे बड़ा जो मामला था पुलिस प्रोसेस का, उस पे जो सवाल उठे थे, उन सवालात के नरगे में आज भी जम्मू कश्मीर की इंतजामिया। ऐसा नहीं है कि एपटेक चली गई या एपटेक को ब्लैक लिस्टेड कंपनी, पहले ही ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से यहाँ के जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए थे, जिसपे पहले भी इल्जाम था कि बिल्कुल सवालात उठाए जा रहे हैं उस वक्त की इंतजामिया पर, जिन्होंने इस कंपनी को, जो पहले से ही फ्रॉडलेंट थी, ब्लैक लिस्टेड थी और उसके बाद उनसे ही ये कंडक्ट कराए थे। लेकिन आज इस पर एक बार फिर से जो अवाम के शक व शुबात थे, उस पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। सनम एजाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के हवाले से पूरी जानकारी देने के लिए।